Hey viewers, welcome back to your channel Clear Economics with Akshay। किसी भी इकोनॉमी के सामने हमने पढ़ा था कि कुछ केंद्रीय समस्याएं या आर्थिक समस्याएं होती हैं, लेकिन हमें पता है कि इकोनॉमी में हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और दूसरा इनका अल्टरनेटिव यूज़ है, यानी वैकल्पिक प्रयोग। ये मैं आपको बता चुका हूँ वैकल्पिक प्रयोग का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे पास मनी है, ठीक है, उसका बहुत सारा यूज़ है। हम एजुकेशन पर खर्च कर सकते हैं, हम हेल्थ पर खर्च कर सकते हैं, हम विजिटिंग पर खर्च कर सकते हैं, हम टूर कर सकते हैं और हम अदर खर्च कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव यूज़ है। आप एक बार किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लिया, किसी एक पर आपने अपनी मनी यूज़ कर ली, तो आप दूसरी पर नहीं कर पाएंगे। ये है अल्टरनेटिव यूज़, इसलिए लिमिटेड है ना। इसी वजह से यही जो हमारी समस्याएं हैं, ये सेंट्रल प्रॉब्लम बन जाती है। क्योंकि एक इकोनॉमी के सामने ये तो ऊपर वाली जो समस्याएं हैं, ये हर एक इंडिविजुअल के लिए है, लेकिन सेंट्रल प्रॉब्लम जो है, जिन्हें हम केंद्रीय समस्याएं कहते हैं, केंद्रीय समस्याएं, ये सभी अर्थव्यवस्था यानी एवरी इकोनॉमी को ये फेस करनी पड़ती हैं। अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स इसी वजह से है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और वांट्स अनलिमिटेड है ना। और हमें फुल यूटिलाइजेशन भी करना है अपने रिसोर्सेज का। तो इसी की वजह से हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जिसे हम चुनाव की समस्या कहते हैं, ठीक है। और यही चुनाव की समस्या 3 हो जाती है, जिसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स में कहते हैं। सबसे पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे उत्पादन करें। एंड थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए करें। ठीक है, ये कैसे और ये किसके लिए। आप ही सोचिए, आप अपने घर में भी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं कि क्या हम खरीद कर लाएं, ठीक है, कैसे लाना है उसको, किसके लिए लाएं। अपने घर में अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, छोटे भाई के लिए, बहन के लिए, ऐसे भी बहुत सारी हम यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, क्या उत्पादन करें, हमारे पास 2 वस्तुएं हैं, है ना। एक तो उत्पादक, 2 वर्ग है ना, उत्पादक और उपभोक्ता। भाई उत्पादक क्या चाहेगा कि मशीन यानी पूंजीगत वस्तुएं बने, और उपभोक्ता क्या चाहेगा, उपभोग वस्तु। ठीक है, तो सरकार यहाँ डिसाइड करती है कि दोनों में से हम किसका उत्पादन ज़्यादा करें, उत्पादक वस्तु यानी मशीनों का ज़्यादा करें या उपभोक्ता वस्तु का ज़्यादा करें। यहाँ से उत्पादन ज़्यादा होगा और यहाँ से संतुष्टि यानी सामाजिक कल्याण। तो दोनों में से हम किसमें संसाधनों को बांटें, तो यहाँ डिसाइड होता है कि संसाधनों का वितरण इनमें से किस पर ज़्यादा किया जाए। अब ये हाउ टू प्रोड्यूस, अब हमारी 2 होती है, ठीक है। ये है चॉइस ऑफ टेक्निक, यानी कि हम तकनीक का चुनाव करते हैं। और तकनीक 2 तरह की होती है, ठीक है। सबसे पहले लेबर बेस, यानी श्रम जिसमें ज़्यादा होता है, और मशीन कम, जिसे हम श्रम प्रधान तकनीक बोलते हैं। और एक होती है आपकी कैपिटल बेस, इसमें मशीन ज़्यादा यूज़ की जाती है और श्रम कम यूज़ किया जाता है। अब अगर यहाँ करें तो यहाँ से क्या होगा, रोज़गार ज़्यादा यानी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, बट उत्पादन कम होगा, स्लो हो जाएगा, कम तो नहीं होगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ उत्पादन ज़्यादा,
यानी प्रोडक्शन ज़्यादा, लेकिन रोज़गार थोड़ा-सा कम हो जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पर भी चूज़ करना पड़ता है हम किस तकनीक का यूज़ करें। अब किसके लिए, ये तो सबको पता है कि हम धनी वर्ग के लिए करें या निर्धन वर्ग के लिए, ठीक है? तो ये क्लास 11th का टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है और इम्पोर्टेंट भी है। ऐसी और वीडियो के लिए हम लोग मिलते रहेंगे और मिलेंगे कब? जब आप सब्सक्राइब करोगे और मेरी प्रॉब्लम को बताते भी रहिएगा ताकि मैं इम्प्रूव भी करता हूँ। थैंक यू।